अस्सलामुअलैकुम। काजी इकराम बशीर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल की तरफ से ये वीडियो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में, जिसको अब गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर कहा जाता है, गैर नसाबी सरगर्मियों के फ़रोग़ के हवाले से है। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी जो है ये एक बहुत कदीम इदारा है पंजाब का और पाकिस्तान का, और न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में इस इदारे की एक शान व शौकत है और इसका एक नाम है। और जो यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको रावियन कहा जाता है। रावियन कबीला जो है ये सारी दुनिया में छाया हुआ है, हर शोबे में एक्सेल कर रहे हैं और आपस में इनके बेहतरीन रवाबत होते हैं और ये रिकग्नाइज करते हैं और ओन करते हैं एक दूसरे को। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के हवाले से आप दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, किसी हिस्से में चले जाएं, किसी खित्ते में चले जाएं, किसी बड़े सगीर में चले जाएं, किसी मुल्क में चले जाएं, तो रावियन आपको हर जगह पे मिल जाएंगे। तो चुनांचे यहाँ की जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर की, जैसे ये रावी मैगज़ीन है जो 1906 में इसकी इशाअत शुरू हुई थी और 2006 में इसका एक 100 साला नंबर जो है वो शाया किया गया था। रावी मैगज़ीन में अक्सर व बेशतर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के वो स्टूडेंट्स जो थे जो कि इंतहाई टैलेंटेड थे, जो पहले ही करीम होती है गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में स्टूडेंट्स की, तो बेहतरीन इल्मी अदबी ज़ौक़ के जो हामिल तलबा थे उनको एडिटर मुकर्रर किया जाता था और मजलिस इदारत में भी हर क्लास से बेहतरीन स्टूडेंट्स का इंतखाब किया जाता था। चुनांचे ये है कि न सिर्फ ये कि इसकी जो मजलिस इदारत बल्कि हमेशा ऐसे असातिज़ा इकराम रावी के निगरान रहे हैं कि जो अपने शोहरत के हामिल थे, इल्म अदब के लिहाज से, शायरी के लिहाज से, अपनी सलाहियतों के लिहाज से। चुनांचे रावी जो है ये 1906 से इसका आगाज़ हुआ था और एक तवील सफ़र तय करने के बाद हर दौर के जो परमानेंट स्टूडेंट्स थे उन्होंने रावी में लिखा या उसकी मजलिस इदारत में शामिल रहे। मैंने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में 1928 से 1934 तक के जो मुजल्ला रावी थे उन पर एक तहकीक की थी। उस ज़माने में मेरे एक बुज़ुर्ग जनाब मोहम्मद हुसैन सूफ़ी गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में ज़ेर तालीम रहे थे। 1934 में उन्होंने ICS का इम्तिहान गवर्नमेंट कॉलेज से पास किया था, तो चुनांचे उनके मज़ामीन का इंतखाब मैंने किया जो शाये हुए थे रावी के हिस्सा उर्दू में और हिस्सा पंजाबी में। तो वो इस पर उन्होंने मुझे बहुत शाबाश दी कि बेटे ये तुमने बड़ी मेहनत की है और मेरे मज़ामीन का जो इंतखाब है वो तुमने उसको इकट्ठा किया है। तो ये अब जो रावी है ये ऑनलाइन हो चुका हुआ है। रावी हो गया, इकबाल हो गया, इकबाल मैगज़ीन, तो इनको कंप्यूटर जो वहाँ का सेक्शन था उन्होंने इसको ऑनलाइन कर दिया है और बतदरीज जो इसका मयार है वो बुलंद होता चला जा रहा है। रावी के बाद ऐसे शुमारे थे जैसे मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद नंबर, इकबाल नंबर और बेशुमार नंबर हर दौर में रावी के शाये होते रहे। और फिर जो शख्सियात थीं इसकी जो निगरान थे और सरप्रस्त थे उनमें पतरस बुखारी भी थे, सूफ़ी तबस्सुम भी थे, मिर्ज़ा मुनव्वर भी थे, मुशर्रफ इंसारी भी थे, प्रोफेसर साबर लोधी भी थे और डॉक्टर नैयर समदानी भी थे। डॉक्टर सादत सईद ने तवील अरसा रावी के बहुत मयारी और आला शुमारे जो हैं वो शाये किए हैं। प्रोफेसर सदीक अमान भी रावी की मजलिस इदारत से मुंसलिक चले आ रहे हैं। तो रावी का मयार जो है वो अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका हुआ है और जो इसके मुदीरान रहे हैं उनमें मोहम्मद हनीफ रामे, महमूद शाम, वहीदा भट्टी, बासर काज़मी और इससे हर दौर के जो मुमताज़ जो स्टूडेंट्स थे वो जैसे कदीर आशमी और हुसैन साकिब मजलिस इदारत में शामिल रहे। तो इसी तरीके से हालिया बरसों में जनाब हाफिज़ मोहम्मद जुनैद रज़ा साहब जो हैं उन्होंने रावी का एक इंतहाई आला मयार का शुमारा जो है वो शाये किया है, जो कि अपनी नुदरत और जिद्दत के लिहाज से और अपने कंटेंट्स के लिहाज से बहुत आला मयार का शुमारा है। और जो जनाब जुनैद रज़ा साहब हैं इनकी खिदमात गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में जो इल्मी अदबी सरगर्मियाँ हैं, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, उनके हवाले से बहुत ज़्यादा हैं। जब ये मजलिस इकबाल के सदर थे
तो किसी ने इनको कहा कि एक दरवेश सिफत इंसान यहाँ पे आता है जिसका नाम है काजी इकराम बशीर, तो आप क्यों उनको मजलिस इकबाल में मदऊ नहीं करते। चुनाचे फौरी तौर पे उन्होंने मुझसे रब्ता किया और मुझे मजलिस इकबाल के जो तनकीदी इजलास थे उनमें मदऊ करना शुरू कर दिया। उस ज़माने में डॉक्टर साइमा इरम जो हैं वो मजलिस इकबाल की इंचार्ज थी और जनाब डॉक्टर सफ़ीर हैदर साहब एक अरसा दराज से मजलिस इकबाल से बतौर इंचार्ज वाबस्ता चले आ रहे हैं। तो चुनाचे उस ज़माने में मुझे बारहा हर साल तकरीबन 1-2 इजलासों में बतौर मेहमान खसूसी मदऊ किया जाता था। और इस तरह दीगर भी जो इंतहाई जो दानिश्वर किस्म की जो शख्सियात हैं उनको गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर की मजलिस इकबाल में मदऊ किया जाता है। और ये रवायत जो है ये बहुत पुरानी है मजलिस इकबाल की। मेरे एक और बुज़ुर्ग मौलाना जाफ़र कासमी जो हैं वो मजलिस इदारत से रावी की मजलिस इदारत में भी रहे और जो मजलिस इकबाल है उसमें भी रहे। इस तरह सिराज मुनीर थे, उनका भी ताल्लुक़ जो है वो मजलिस इकबाल से भी रहा, रावी से भी रहा। गवर्नमेंट कॉलेज के जो इंतहाई प्रोमिनेंट स्टूडेंट्स थे उनमें जनाब सिराज मुनीर भी शामिल थे। हर दौर में जो इंतहाई प्रोमिनेंट स्टूडेंट्स होते हैं वो रावी की मजलिस इदारत में भी होते हैं और मजलिस इकबाल में भी होते हैं। मेरे एक और दोस्त हैं मंसूर सुहेल साहब, वो भी मजलिस इकबाल से वाबस्ता रहे और हमने अपने ज़माने में 1972 से 1974 तक प्रोफेसर सदीक कलीम और दीगर शख्सियात को मजलिस इकबाल में मदऊ किया था। इस तरह गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर की बेपनाह और भी सोसाइटीज़ हैं। मजलिस सूफ़ी तबस्सुम है, डॉक्टर नज़ीर अहमद म्यूज़िक सोसाइटी है। तो हमारे जो असातिज़ा कराम हैं गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर के यूनिवर्सिटी के, वो सरपरस्ती करते हैं जो इल्मी अदबी और गैर नसाबी और हम नसाबी सरगर्मियाँ हैं जिससे गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से ऐसे स्टूडेंट्स मिलते हैं निकलते हैं जो कि अमली ज़िंदगी में इंतहाई कामयाब हैं। तो इस वक्त जनाब प्रोफेसर डॉक्टर इकबाल शाहिद साहब, जनाब प्रोफेसर सदीक अमान, जनाब डॉक्टर सफ़ीर हैदर, मोहतरमा डॉक्टर साइमा इरम, डॉक्टर खालिद महमूद संजरानी और इनके अलावा असातिज़ा के अलावा जो रजिस्ट्रार हैं कॉलेज के यूनिवर्सिटी के डॉक्टर शौकत अली साहब, तो ये इल्मी अदबी सरगर्मियों की इंतहाई हौसला अफजाई करते हैं। और जनाब डॉक्टर असगर जैदी साहब ने यहाँ सोसाइटीज़ की तादाद को बढ़ाया है। बहुत सी नई सोसाइटीज़ भी गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में कायम की गई हैं। जो डॉक्टर नज़ीर अहमद म्यूज़िक सोसाइटी है उसकी खिदमात भी इंतहाई काबिल कदर हैं। मजलिस सूफ़ी तबस्सुम भी अपना रोल जो है वो इंतहाई उम्दा तरीके से अदा कर रही है। तो ये जो तालिब इल्म इन सोसाइटीज़ के साथ वाबस्ते हैं ये मुस्तक़बिल में बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे अपनी अमली ज़िंदगी में और अपने कैरियर में, क्योंकि उसकी तालीम इनको तरबियत जो है उसकी वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में दी जा रही है। तो मैं इन गैर नसाबी सरगर्मियों के हवाले से गवर्नमेंट कॉलेज की इंतज़ामिया को, असातिज़ा को, तलबा को खराज तहसीन पेश करता हूँ। हमारे ज़माने में गवर्नमेंट कॉलेज गज़ट के एडिटर थे डॉक्टर जनाब इकबाल महमूद अमान, एडवोकेट और बहुत प्रोमिनेंट एडवोकेट थे, माहिर कानून थे। इसी तरह से जनाब इरफान वहीद जो हैं वो इंग्लिश सेक्शन के एडिटर रहे, जनाब ताहिर सईद जो हैं वो एडिटर रहे, जनाब शाहिद रशीद इसमें लिखा करते थे गवर्नमेंट कॉलेज के इंग्लिश सेक्शन में, जनाब सुहेल आमिर इसके साथ वाबस्ता रहे। बेशुमार इल्मी अदबी जो शख्सियात थीं, सैयद अमीन उल हसनात थे और जनाब वहीद अहमद नाज थे उस ज़माने में, अंजम खालिक कुरैशी थे। तो गवर्नमेंट कॉलेज गज़ट में आबदा तबस्सुम भी थी उस ज़माने में। तो मैं समझता हूँ कि जितने भी ये स्टूडेंट्स थे माजी में भी, हाल में भी और मुस्तक़बिल में भी आएंगे तो गवर्नमेंट कॉलेज की इन शानदार रवायात को आगे बढ़ाएंगे। मैं उन तमाम प्रिंसिपल साहबान को, प्रोफेसर साहबान को खराज तहसीन पेश करता हूँ जिन्होंने हमेशा गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में इल्मी अदबी सरगर्मियों को फ़रोग़ दिया। इनमें डॉक्टर सैयद नज़ीर अहमद, प्रोफेसर इशफाक अली ख़ां, प्रोफेसर अहमद रशीद, डॉक्टर मोहम्मद अजमल मखदूम, प्रोफेसर सदीक कलीम, प्रोफेसर फ़िज़ाउर रहमान ख़ान, डॉक्टर खालिद आफ्ताब, डॉक्टर हसन अमीर शाह, डॉक्टर खलीकुर रहमान और बतौर ख़ास जो मौजूदा वाइस चांसलर हैं डॉक्टर असगर जैदी, इन्होंने इल्मी अदबी सरगर्मियों को बहुत फ़रोग़ दिया है। हमारे एक और दोस्त जनाब नासिर अली साहब जो हैं वो ओल्ड रावियन यूनियन से वाबस्ता चले आ रहे हैं।
और उनकी भी खिदमत जो हैं रावियंस को इकट्ठा करने के सिलसिले में और रावियन से रबते के सिलसिले में वो इंतहाई ग्रां कदर हैं। और उन्होंने रावियन एलुमनाई के नाम से एक ग्रुप भी बनाया हुआ है फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे। तो मैं इन तमाम सरगर्मियों के सिलसिले में जीसी के जो रावियंस हैं और वहाँ की इंतज़ामिया है और जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं और प्रेजेंट स्टूडेंट्स हैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो काजी इकराम बशीर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी टच करें ताकि हमारी तमाम वीडियोज़ आप तक बिला ताख़ीर पहुँचती रहें। आपका बेहद शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।